भारत में बीते समय में देखा गया है कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। वहीं जहां वयस्कों में डायबिटीज़ ज़्यादा देखी जा रही है, वहीं बच्चों में टाइप 2 और टाइप 1 की जो डायबिटीज़ है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होती भी देखी जा रही है। पीजीआई के डॉक्टरों ने हाल ही में इस संबंध में एक चिंता भी जताई है कि बच्चों में इस तरह की डायबिटीज़ होना एक घातक सिग्नल है। वहीं इस समय हम पीजीआई के क्रोनोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं, जहां पर हम डॉक्टर सोहम मुखर्जी से बात करेंगे। आइए उनसे बात करते हैं। सर, हाल ही में बच्चों की जो पहले जो आप डायबिटीज़ का इशू रहता है वो अडल्ट्स में बहुत ज़्यादा रहता है। पहले तो ये बताइए कि जो ये डायबिटीज़ हैं ये कितने टाइप की होती हैं और सबसे घातक जो टाइप होता है वो कौन सा रहता है? डायबिटीज़ अगर बच्चे में देखा जाए तो हम बोलते हैं कि अगर 25 साल उम्र से नीचे को कम उम्र में डायबिटीज़ शुरू हो रहा है तो उसको हम यूथ ऑनसेस डायबिटीज़ बोलते हैं। तो बच्चों में डायबिटीज़ बोलते हैं। तो ये मेनली टू टाइप्स का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है जो मोर कॉमन है, टाइप 1 डायबिटीज़, और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है वो यंग एज ऑनसेट होता है यूजुअली, और ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। इसमें आपको बाहर से इंसुलिन देना ज़रूरी होता है क्योंकि आपका पैंक्रियास में जो बीटा सेल होता है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है और उसका इंसुलिन सिक्रेटरी कैपेसिटी ख़राब हो जाता है इस टाइप का डायबिटीज़ में। दूसरा टाइप का डायबिटीज़ जो है वो यूजुअली एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ होता है, टाइप 2 डायबिटीज़, जो अक्सर हम 40-50 साल की उम्र के बाद होता है। लेकिन अभी आजकल वो यंग एज में भी हो सकता है, हो रहा है। तो 25 साल के कम उम्र में भी वो हमें देखने के लिए मिल रहा है, और इवन 10 साल 12 साल के बच्चे भी उसका शिकार हो रहा है। तो ये जो एडल्ट ऑनसेट टाइप 2 डायबिटीज़ है ये आजकल बच्चे में भी हो रहा है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो बच्चे में जो डायबिटीज़ होता है उसमें टाइप 1 जो पहले वाला टाइप है उसका फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है, 85-90%, और करीबन 5% के आसपास टाइप 2 डायबिटीज़ होते हैं। सर, आपने बताया कि टाइप 2 जो टाइप 1 और टाइप 2 जो हैं वो अलग अलग पैटर्न है और टाइप 1 के ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं, लेकिन हाल ही में टाइप 2 के भी केसेस देखे गए हैं। मैं जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी वजह है जो जिसकी वजह से बच्चों में डायबिटीज़ के जो लक्षण हैं, जो बीमारी है वो देखी जा रही है? तो टाइप 1 डायबिटीज़ मोर कॉमन है जैसे आपने अभी बताया। क्यों? और ये इसलिए होता है क्योंकि आपका जो इंसुलिन सिक्रेटरी कैपेसिटी होता है पैंक्रियास का वो ख़त्म हो जाता है। तो और इंसुलिन एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है। जो ब्लड का ग्लूकोज जो सेल में पहुंचेगा वो इंसुलिन के वजह से ही पहुंचता है। इंसुलिन अगर नहीं है तो ग्लूकोज ब्लड से सेल्स में नहीं पहुंचता है। और जैसे गाड़ी का पेट्रोल होता है वैसे ही ग्लूकोज होता है सेल का फ्यूल। उसके बिना एनर्जी नहीं बनता है, उसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। तो ये होता है टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और उसके वजह से ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ रहा है और आपका शुगर का सारा सिम्टम्स हो रहा है। और दूसरा जो आपने पूछा टाइप 2 डायबिटीज़ जो यूजुअली बड़े में होता है, एडल्ट ऑनसेट होता है, वो आजकल बच्चे में दिखा जा रहा है। वो क्यों बच्चे में दिखा जा रहा है? क्योंकि उसका जो मेन कारण होता है वो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन है आपके शरीर में लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है? मोटापा की वजह से, सेंट्रल ओबेसिटी की वजह से। सो आजकल क्या हो रहा है, बच्चे भी मोटे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो फिजिकल एक्टिविटी और हेल्दी लाइफस्टाइल था हमारा ट्रेडिशनली वो ख़त्म हो रहा है। बच्चे खेल नहीं रहे, कंप्यूटर में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, उनका खान पान का हैबिट वेस्टर्नाइज हो चुका है। जो इंडियन ट्रेडिशनल्स हमारा लाइफस्टाइल है वो हम छोड़ने लगे हैं। तो उसके वजह से बच्चों में भी मोटापा का शिकार हो रहा है और उसके वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ बच्चे में दिख रहा है। सर, आपने बताया कि जो बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ है वो उनके खान पान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ओबेसिटी है, मोटापा है तो ज़्यादा है। अ, बच्चों को जो खान पान के तरीके होते हैं वो माँ बाप ही बताते हैं, लेकिन अगर माँ बाप ही उन्हें गलत खान पीन देना शुरू कर दे तो वो बीमारी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स का बच्चों की डाइट पर कितना कंट्रोल रहता है? क्योंकि बच्चों के अक्सर मूड स्विंग भी होते हैं, क्योंकि वो ग्रोइंग एज में होते हैं, वो अपनी मनपसंद चीज़ खाना चाहते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को किस तरह की टेक्निक्स या किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए सो दैट बच्चे मोटापे से दूर रह सकें? एक्चुअली जैसे
बच्चे का फर्स्ट स्कूलिंग होता है उसका घर से, जो उसका एडुकेशन होता है जो हम आपको बता रहे हैं अभी, एक्चुअली वो शुरू होना है घर से। तो जो ये डाइट, लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी, ये सिर्फ आप अगर बच्चों को बोलेंगे कि आप ये करो ये मत करो, डूज एंड डोंट्स बताएंगे तो नहीं सुनेंगे, आपको करके दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले पेरेंट्स को पार्क में जाना है, एक्सरसाइज करना है, तब जाके बच्चे उनको फॉलो करेगा। सबसे पहले पेरेंट्स को फास्ट फूड खाना बंद करना है, कोल्ड ड्रिंक्स पीना बंद करना है, तब जाके बच्चे में वो दिखाई देगा। तो ये जो है आपको उदाहरण बनना पड़ेगा, एग्जाम्पल क्रिएट करना पड़ेगा, तभी बच्चे का एडुकेशन प्रॉपर होगा। और इसमें बहुत बड़ी बात कुछ है नहीं, कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, इसमें बहुत सिंपल सिंपल चीज़ आपको फॉलो करना है। जैसे आपका जो डाइट है वो आपका जो हमारा ट्रेडिशनल डाइट है वो फॉलो करना है, ना कि फास्ट फूड, बाहर का खाना, ज़्यादा ऑयल, घी, मक्खन, चीनी, ये जो भी आपको मोटापा करवाता है, फैटी फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब अवॉइड करना है। और फिज़िकल एक्टिविटी, आजकल पार्क खाली रहता है, मुश्किल से बच्चे दिखते हैं पार्क में खेल रहे हैं, तो उनको शाम को बाहर भेजिए, 1-1.5 घंटा उनको खेलने दीजिए। तो वो खेल कूद करेंगे, उनका हेल्थ ठीक रहेगा, तो उनका दिमाग भी काम करेगा और वो पढ़ाई में भी अच्छा करेंगे। लेकिन आप लोग अगर ये सोचते हैं कि आप खेल कूद बंद करके सिर्फ पढ़ाई करेंगे, कोडिंग करेंगे और कंप्यूटर क्लास करेंगे, लेकिन उसमें उसका जो असली वेल्थ है, हेल्थ है, वो ख़राब होता रहेगा। और उसके वजह से उसका यंग एज में मोटापा आएगा और डायबिटीज़ होगा और उसका खामियाजा उसको पूरा ज़िंदगी भर भुगतना पड़ेगा। सर, हाल ही की अगर कोई रिसर्च हो जिसमें चिंताजनक लोगों ने, पीजीआई के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने देखा है कि बहुत ही हैरान करने वाले डाटाज हैं, तो कोई ऐसी रिपोर्ट हाल ही में देखी हो जो डायबिटीज़ को लेकर चिंता जताती हो? तो हमारा जो यंग डायबिटीज़ रजिस्ट्री है, ये एक्चुअली एक पैन इंडिया रजिस्ट्री है, जिसमें हम यंग डायबिटीज़ पेशेंट्स का प्रीवेलेंस, इंसिडेंट, उसका रिस्क फैक्टर सब स्टडी करते हैं। उसमें हमने देखा है कि जो कम उम्र में डायबिटीज़ हो रहा है, उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ का प्रीवेलेंस 5 to 10% हो रहा है। तो ये पहले काफ़ी कम हुआ करता था और या ना के बराबर था, 20 साल 15 साल की उम्र के नीचे। अभी हम उसमें भी टाइप 2 डायबिटीज़ देख रहे हैं, जो कि एक्चुअली ये रेड फ्लैग साइन है और ये इंडिकेट करते हैं जो कि प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, उसको थोड़ा सा आपको सावधानी से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो। तो वो चीज़ हमारे बच्चे बच्चे में दिखाई दे रहा है और ये एक अलार्मिंग ट्रेंड है। और अगर इसको आप सही तरह से लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, प्रॉपर प्लानिंग करके इसको आप प्रिवेंट नहीं करेंगे तो ये और बढ़ने वाला है। सर, अब बात करते हैं कि इस तरह के जो पेशेंट हैं जो सामने आ रहे हैं, उनके लिए क्या ये बीमारी उम्र भर के लिए हो सकती है, या इसे अर्ली स्टेज में, जैसे आपने बोला कि एक्सरसाइज करके या डाइट करके ठीक किया जा सकता है? एक्चुअली हम मोटे के तौर से बोलते हैं कि अगर किसी का टाइप 1 डायबिटीज़ अगर है, वो तो इंसुलिन डिपेंडेंट है, उनको तो ज़िंदगी भर इंसुलिन लगाना है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ हम बोलते हैं कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, लेकिन एक बार अगर हो गया है तो पूरा ठीक होना मुश्किल है, उसको आप कंट्रोल रख सकते हो। एक बार अगर टाइप 2 डायबिटीज़ आपका हो गया है, तो अगर आप ग्लूकोज कंट्रोल रखोगे, शुगर ठीक रखोगे, वज़न ठीक रखोगे, बीपी चेक करेंगे, बीपी नहीं होने देंगे, कोलेस्ट्रॉल ठीक रखेंगे, तो उसका लाइफ ऑलमोस्ट बाकी लोगों के साथ नॉर्मल जैसा हो सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि एकदम ठीक होना मुश्किल है, कि वो जब भी आप लाइफस्टाइल ख़राब कर दोगे और शुगर ख़राब हो जाएगा, तो एकदम ठीक क्योर तो नहीं हो सकता है या होने का चांस कम है। लेकिन आप उसको कंट्रोल रख सकते हो, शुगर को आप कंट्रोल रख सकते हो, ताकि उसका कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। एक होता है आपका डायबिटीज़ है बीमारी, और दूसरा होता है उसका कॉम्प्लिकेशन। जब शुगर अनकंट्रोल हो जाएगा, HbA1c कंट्रोल नहीं रहेगा, तो ये तरह तरह ऑर्गन में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं। क्योंकि इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ को साइलेंट किलर भी बोला जाता है, या डायबिटीज़ को साइलेंट किलर बोला जाता है, क्योंकि ये आपका आँख, किडनी, नर्व्स, हार्ट, ये सारे सिस्टम को, आपका वेसल, ब्लड वेसल, सबको ख़राब करता है। तो उसको आप अगर शुगर को कंट्रोल रखोगे तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस जो है इससे आप बच सकते हैं। और दूसरा चीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ जो यंग एज में होता है और बड़े में जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है जो 40-50 साल में होता है, उसमें थोड़ा फ़र्क है। अगर किसी का हम डायबिटीज़ डायग्नोज कर रहे हैं 50 साल उम्र में, तो अगर उसका कंट्रोल हम 20-30 साल रखेंगे तो उसका ज़िंदगी ठीक ठाक हो चल जाएगा। लेकिन अगर बच्चे में 10-12 साल में किसी का टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज हो रहा है, तो हमें उसको ठीक रखना है 70 साल।
75 साल 80 साल, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होने का चांस भी ज़्यादा है, क्योंकि डायबिटीज़ का जो ड्यूरेशन है वो भी ज़्यादा है इस केस में। और दूसरा, इसका थोड़ा बिहेवियर भी अलग है। जो बाद में टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, उससे यंग ऑनसेट टाइप 2 डायबिटीज़ का बिहेवियर थोड़ा एग्रेसिव होता है, तो उससे कॉम्प्लिकेशन होने का चांस, डर भी ज़्यादा रहता है। सर, क्योंकि आपने बताया कि टाइप 2 का जो अडल्ट वाला है और बच्चों का है वो अलग अलग रहता है और उसका एग्रेसिव पन देखा गया है। टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए अगर किसी बच्चे को हो गया है तो वो किस तरह इसको प्रिवेंट कर सकता है, किस तरह इसको ठीक कर सकता है अपनी डेली हैबिट्स को चेंज करके? तो मैंने जैसे बताया, इसको पूरा क्योर करना तो मुश्किल है, लेकिन इसको आप कंट्रोल में रख सकते हो। सबसे पहले, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका लाइफस्टाइल है, जो अभी तक मैं बता रहा था। आपका डाइट हैबिट ठीक करना पड़ेगा, बच्चे का फिजिकल एक्टिविटी शुरू करना पड़ेगा अगर अभी तक शुरू नहीं हुआ है तो। और साथ में टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए बड़े सारे मेडिसिन हैं, मोस्टली ये ओरल टैबलेट्स होते हैं, जो जिससे इसको कंट्रोल रखा जा सकता है। और अगर बहुत ख़राब है तो कभी कभी डॉक्टर इंसुलिन का भी सलाह देते हैं। ये थे हमारे साथ पीजीआई के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सोहम मुखर्जी, जिन्होंने बताया कि बच्चों में जो टाइप 2 है वो अग्रेसिव है, जबकि अडल्ट्स में इसका पैटर्न बिल्कुल अलग है। वहीं अगर डायबिटीज़ टाइप 2 हो जाता है तो उसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह की बीमारी से अगर कोई भी जूझ रहा है तो उसको अपने खान पान पर सख्ती करनी होगी और उम्र भर इस पर ध्यान रखना होगा कि उसकी शुगर कभी स्पाइक ना करे। वहीं दूसरी ओर पेरेंट्स को ध्यान रखना होगा कि उनके बच्चों को इस तरह के टाइप 2 डायबिटीज़ कभी ना हो, क्योंकि अगर उन्हें होता है तो वो उम्र भर के लिए दवाइयों पर और अपने शुगर कंट्रोल पर निर्भर रहेंगे। कैमरा पर्सन किशन के साथ नगमा सिंह की रिपोर्ट, ईटीवी भारत।